दिल्ली के दरबार में खौफ का सन्नाटा पसरा था। सामने खड़ा था एक क्रूर सुल्तान जिसकी तलवार से खून टपक रहा था और उसके सामने जंजीरों में जकड़े हुए खड़े थे महाराष्ट्र के महान संत भक्त नामदेव। सुल्तान को नामदेव की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी अटूट भक्ति से नफरत थी। उनकी आस्था को तोड़ने के लिए उसने एक भयानक चाल चली। उसने संत नामदेव के सामने ही एक पवित्र गाय की हत्या करवा दी। खून से लथपथ उस दृश्य को देखकर संत का हृदय दर्द से भर उठा, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी अपने भगवान के प्रति विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। सुल्तान क्रूरता से हंसते हुए बोला, कहां है तेरा भगवान पांडुरंग? अगर तेरी भक्ति में जरा सी भी सच्चाई है तो इस मृत गाय को जीवित करके दिखा। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो या तो तुझे अपना धर्म छोड़ना होगा या अपनी जान देनी होगी। इसके बाद संत नामदेव को एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। 3 दिन और 3 रातों तक उन्हें न अन्न दिया गया न पानी। उन पर अत्याचार किए गए, उन्हें कोड़े मारे गए, लेकिन उनके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, विट्ठल विट्ठल पांडुरंग। तीसरा दिन आ गया। दरबार फिर से सजा। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा था और झल्लाद हाथ में नंगी तलवार लिए तैयार खड़ा था। मौत जैसे नामदेव के सामने खड़ी थी। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, नहीं आया तेरा भगवान, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही झल्लाद ने तलवार उठाई, संत नामदेव ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से अपने भगवान को पुकारा। उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। दरबार की जमीन कांपने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक तेज दिव्य प्रकाश वहां फैल गया। सबकी नजर उस मृत गाय पर टिक गई। अचानक वह गाय हिलने लगी। उसने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया, अपनी आंखें खोली और कुछ ही क्षणों में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर वह अपने बछड़े के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। यह चमत्कार देखकर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सुल्तान के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा और संत नामदेव के चरणों में गिर पड़ा। मध्य युग में भक्तिवादी आंदोलन का अन्यतम साधक नामदेव को विट्ठल देव ने कैसे बचा लिया, आप लोग देखिए। जब नामदेव सुल्तान के क्रोध से 3 दिन जेल में ठका हुआ था, उसको मृत्युदंड भी दे रहा था, लेकिन अंत में वो गाय जिंदा हो गया और भगवान ने नामदेव को बचा लिया सुल्तान के हाथ से। और सुल्तान अपने जो अपराध का वो अफसोस किया नामदेव के साथ। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।